भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई के लिए कि आखिरकार आपका जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। आप बहुत ही ज़्यादा उससे परेशान हैं कि आखिर क्या हो गया ऐसा जिसके कारण आपका जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने केवल उतना ही उपाय कर लिया, ध्यान से समझ लिया, तो अवश्य रूप से सारी इच्छा, सारी मनोकामना पूरी होंगी और आपका जो बच्चा है वो अवश्य रूप से पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा। अगर आप बहुत परेशान हो चुके हैं उसकी पढ़ाई को लेकर कि आखिरकार आपका जो बच्चा है पढ़ता नहीं है, दिन भर घूमता रहता है, खेलता रहता है, आखिर पढ़ेगा कब, तो परेशान मत होइए। देखिए, आपको भी पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं ना वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की क्या है, कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुंचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है, क्या कि गुरुदेव हमारा जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। कोशिश करते हैं कि पढ़े, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे का जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर बिल्कुल भी नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दें, हमको बहुत ही ज़्यादा हम लोग परेशान हैं। अब जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है, जो भी बेटा है, जिसका भी मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया लोगों को, ठीक उसमें ये भी था, पत्र में तो सबसे पहले ये भी लिखा था, गुरुदेव हमने बहुत ज़्यादा प्रयास किया कि जो बच्चा है वो पढ़े, लेकिन वो कहीं घूमने चला जाएगा, कहीं खेलने जाएगा, बहुत सारी दूसरी चीज़ें करने लगता है। जब गुरुदेव ने देखा तो उपाय बताया तो उन्होंने कहा कि बस ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो अवश्य रूप से पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। अब जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो पूरी हो गई है और हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगने लगा है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। और अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है ना वो पूरी होगी और आपका जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, आपको मैं पूरा का पूरा बताने वाला हूँ पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, ठीक उसमें बताया हूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है, पहले उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में सबसे पहले आपको लेना क्या है, इस उपाय में सबसे पहले आपको 3 काली तिल और 1 धतूरा क्या लेना है, 3 काली तिल लेना है और 1 धतूरा लेना है। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली तिल क्या है,
काली मिर्च क्या है हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है केवल काली तिल। ठीक, ले लिया। उसके साथ साथ आपको और क्या चाहिए, उसके साथ आपको एक धतूरा चाहिए। ठीक, धतूरा ले लिया। अब धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, अपने बच्चे के हाथ में दे देना है और उसको भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप अपने बच्चे के हाथ में देके उसको शिव मंदिर भेजेंगे, उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जाते हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप से क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना जो है ना वो पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में सबसे पहले आपको लेना है एक लाल फूल। ठीक, क्या लेना है, एक लाल फूल लेना है। जब आप लाल फूल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए। ठीक ना, क्या नहीं होना चाहिए, कटा फटा और खंडित नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको इस उपाय में ध्यान रखना है कि इस उपाय को करने के लिए आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है, माता सरस्वती की फ़ोटो लाना है और अपने घर में क्या करना है, उनको स्थान देना है। ठीक, दे दिया स्थान। अब स्थान देने के बाद आपको शाम के वक्त क्या करना है, ठीक ना, शाम के वक्त आपको वो लाल फूल अर्पित करना है उनको और उससे औषधि के रूप में मांग लेना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। ठीक, बस आपको यही चीज़ करना है, औषधि का रूप ले लेगा बस। अब उसी शाम मतलब उसी रात जो है आपका बच्चा जब अच्छे तरीके से खाना पीना खा के सो जाए तो आपको लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार उसको फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस फूल के जरिए स्वयं जो माता सरस्वती है ना वो उसके दिमाग पर प्रवेश कर जाएंगी और उसका जितना भी दिमाग इधर उधर के कामों में लगता है वहाँ से ना लग के केवल जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज से जो मैंने आपको उपाय बताया सारा का सारा अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।